हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हम लोग फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मैं ऑडिबल हूं? सबको आवाज आ रही है? एक बार ओके लिखो। और गुड इवनिंग तुम बोल ही रहे हो, मुझे अब दिख रहा है ये। और मेरी आवाज आ रही है? एक बार ओके लिखो। स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और काफी कुछ पढ़ना है बेटा आज, तो थोड़ा सा माहौल रखेंगे पढ़ाई का। बहुत सारे बच्चे जो चैट करते हैं, मैंने बोला भी था कि चैट नहीं करेंगे ज्यादा। आज एक बढ़िया मतलब प्रॉपर सारी चीजें कवर करेंगे और आपके डाउट्स भी बताएंगे जो बताना था। ठीक है, बता दो जल्दी से, अगर आवाज आ रही है तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए बेटा, मुझे ओके यस है ना, डन सब कुछ मिल गया है आपकी तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं, जैसे क्योंकि हम लोग स्टार्ट जब करते हैं क्लास में तो आज का हम गोल बात कर लेते हैं। तो आज का गोल क्या रहेगा, लास्ट हमने जो पढ़ा था उसके आगे फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आपको मैंने 11th का एक फोल्डर बनवा दिया आपके, उसमें 11th रिवीजन का। उसमें आपके पास डीपीपी है 2, और उसके साथ साथ आपके पास नोट्स भी हैं लिविंग वर्ल्ड के। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जो है लिविंग वर्ल्ड भी जब आपका संडे एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जरूर पढ़ लेंगे। मान लो अभी संडे के एग्जाम के लिए पढ़ो, संडे को आपका पेपर है, तो उसके लिए पढ़ो। उसके बाद आप वो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर कंप्लीट करना, और मैं उसके कुछ आपको मतलब जो टेलीग्राम होगा उस पर डाउट्स भी बताऊंगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि आप इसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा, राधे राधे तो ठीक है बेटा, अब पढ़ाई करते हैं, है ना। ठीक है। फिनिश कब होगा चैप्टर, ये बहुत जरूरी सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगता है, तो एक दो क्लास, मेरे ख्याल से शायद 2 क्लास और, है ना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट लाइव क्लास है तो रिकॉर्डिंग देखो बेटा पहले। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बीच में चैप्टर के आओ और तुम्हें सारा समझ आने लगे? तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। जो फर्स्ट क्लास में आया उसको प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट उसी को समझ आ सकता है जो इक्विवेलेंट टू रजनीकांत है, बाकी किसी को समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो कृपया चैट जैसी चीज रोक दो, है ना। चैट जैसी चीज रोक दो और स्टार्ट करेंगे। हाँ, चैट जैसी चीज रोक दो और अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहता है कि अगर एक बार पॉलन एंथर से निकला और वो स्टिग्मा पे गिरने के बाद किस तरीके से, ध्यान से सुनेंगे, एक बार पॉलन जो है वो एंथर से निकला और स्टिग्मा पे गिरने के बाद वो किस तरीके से पॉलन ट्यूब बनाता है और कैसे वो फर्टिलाइजेशन करता है, उसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में सबसे पहले क्या होता है, आप बहुत ध्यान से सुनो, सारा रिवाइज हो जाएगा। मैं 5 मिनट भी नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट में सारा रिवाइज लास्ट क्लास का। मैं ये कह रहा हूं कि एंथर पर जब हमारे पास पॉलन ग्रेन गिरता है तो पॉलन ग्रेन क्या करता है बेटा, एंथर पर गिरने के बाद या तो एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। पॉलन जो हमारे पास रिजेक्ट होता है उसके रीजन होते हैं, या तो पॉलन क्या होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा, मतलब खुद का पॉलन रिजेक्ट हो रहा होगा इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, या वो पॉलन किसी और स्पीशीज का होगा, इनकम्पैटिबल होगा। पॉलन रिजेक्ट होता है एक्साइन और स्टिग्मा की वजह से। उसके बाद जब पॉलन एक्सेप्ट हो जाता है, पॉलन एक्सेप्ट होने का मतलब है इट इज अलाउड टू मेक पॉलन ट्यूब। अगर पॉलन एक्सेप्ट हो जाता है तो वो पॉलन ट्यूब बनाता है। वो क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। तो जब पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, पॉलन ग्रेन हमारे पास पॉलन ट्यूब बनाता है तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो गया। एनसीईआरटी लिखती है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज ड्यू टू केमिकल डायलॉग या केमिकल रिएक्शन बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा, ये बात कहती है। अब पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट होती है।
पॉलन जर्मिनेशन में कौन सा मिनरल मदद करता है? बोरोन। ये मैंने बताया था, दिमाग में छाप लो, जिनको नहीं याद रहता है दिमाग में एकदम छाप लो, ठीक है। क्लियर। मैं आपके लिए एक चीज और लेके आ रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पे कि डेली मैं कोशिश करूंगा 5 एनसीईआरटी के पॉइंट पोस्ट करवाने की, जो आप याद कर लो बस। मैं मतलब जो चैप्टर हमने कंप्लीट किए उसका या 11th के किसी चैप्टर का 5 लाइनें एनसीईआरटी से याद कर लो। आपको डेली करते करते इकट्ठा होता जाएगा, याद होता चला जाएगा। ऐसा भी कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा। उसके बाद हमने क्या किया, पोलन ट्यूब हमारे पास ग्रो करने लगी है ना। पोलन ट्यूब हमारे पास क्या करने लगी, ग्रो करने लगी। क्लियर है? हाँ, ठीक है बेटा। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो लास्ट क्लास छोड़ी हुई है उसने, ठीक है। क्लियर। हाँ, आदित्य ब्लॉक कर दूंगा बेटा, सब लोग अपना नंबर सेंड करो, ठीक है। जिसकी फर्स्ट क्लास है बेटा, रिकॉर्डिंग देख के क्लास अटेंड किया करो, ऐसे नहीं आएगा समझ आपको, ठीक है। अब मैं रिपीट करने जा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं। अब मान लो पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब बन गई है, वो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, और पॉलन ट्यूब जो होता है जर्मिनेशन में हमारे पास कौन मदद करता है? बोरोन मदद करता है, बोरोन जब पॉलन जर्मिनेशन में। फिर हमने लिखा था, आगे सुनेंगे ध्यान से, पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही है, स्टिग्मा से पास होके जाती है। अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुआ था, अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुआ तो स्टार्टिंग में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और पीछे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में हुआ था तो स्टार्टिंग से वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट। फिर हमारे पास क्या होता है, 2 सेल स्टेज वाले में मेल गैमेट मतलब जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास पॉलन ट्यूब में एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट हो जाते हैं, वो स्टिग्मा में ही होता है। उसके बाद पॉलन ट्यूब स्टाइल में ग्रो करता है। शुरुआत में न्यूट्रिशन कहां से आता है? वेजिटेटिव सेल से। बाद में न्यूट्रिशन कहां से आता है? स्टाइल से। स्टाइल दो तरीके का होता है, एक सॉलिड स्टाइल, एक होलो स्टाइल। सॉलिड स्टाइल में हमारे पास ट्रांसमिशन और कंडक्शन टिश्यू होते हैं। उसके बाद पॉलन ट्यूब एंटर करती है किसमें? ओव्यूल में, और वो दोनों सिनर्जिड्स में से किसी एक सिनर्जिड में मेल गैमेट रिलीज करती है। दो सिनर्जिड में से कोई एक सिनर्जिड पहले से टूटना शुरू कर देता है, इस वजह से वो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो साइनर्जिड्स में से कोई एक साइनर्जिड पहले ही टूटना स्टार्ट कर देता है और पॉलन ट्यूब उसी साइनर्जिड में एंटर करती है और दोनों मेल गैमेट उसी साइनर्जिड में रिलीज कर देती है। अब दोनों मेल गैमेट हमारे पास जब रिलीज हो गए हैं, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यहां तक आपको बताया था। दूसरी चीज हमने बताई थी इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। बैगिंग, स्टिग्मा कवर करते हैं। क्यों करते हैं? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए। यहां तक कोई डाउट है तो बताना, यहां तक कोई डाउट है तो बताना। दिव्यांश राज, एनसीईआरटी की बुक का लाइन, ठीक है। अभी मैं एडमिन को बोल रहा हूं, जो भी लोग नंबर लिख रहे हैं उन्हें ब्लॉक किया जाए, ठीक है। हाँ, जो भी लोग नंबर लिख रहे हैं उन्हें ब्लॉक किया जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। कोई डाउट किसी का? नहीं। अब अपना बेटा चैट रोकेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। चैट रोकेंगे और आगे पढ़ेंगे। अब आगे की कहानी देखो बेटा ध्यान से। आगे की कहानी ये है, हमारे पास आगे की स्टोरी ये है। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। चैट रोक लो, अब कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने समझ लिया, आपको आ गया, रिवाइज करना था मुझे यहां तक। इमैस्कुलेशन बता दिया, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। क्लियर। साइनर्जिड्स के बारे में बताया। अब आ जाओ बेटा, अगली कहानी देखो। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। बहुत ध्यान से पूरी स्टोरी सुनो। मैंने ये एम्ब्रियो सैक बनाया है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक में यहां पर एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। यहां पे बिल्कुल चैट रोक दो, मैं चैट देख ही नहीं रहा, आप अगर करोगे तो कोई फायदा भी नहीं हो रहा है ना। तो मैंने आपको सिखाया ही था ये बात कि आप एकदम रोक दो चैट, है ना। एंटीपोडल सेल्स कह रहे हैं, एंटीपोडल। यहां पर दो न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। सेंट्रल सेल था, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहां पर पोलर न्यूक्लियाई है बेटा। यहां पर मेरे पास, ध्यान देना बेटा, यहां पर मेरे पास एक साइनर्जिड पहले से टूट रहा था, ये एग सेल है, और ये मेरे पास दूसरा साइनर्जिड है ये, ठीक है, दूसरा साइनर्जिड है। चैट रोक दो भाई, बिल्कुल कोई चैट मत करो, क्लियर? हाँ, चैट रोको। ठीक है, ध्यान दो सब लोग। ये हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये मेरे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, ये एंटीपोडल लिखा है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई है। ये वो सिनर्जिड है जो पहले से टूट रहा था, मतलब ये वो सिनर्जिड है जो पहले से टूट रहा था। देखो, ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड है, और पोलन ट्यूब ने एंटर करके यहां दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिया। ये मेरे पास पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब ने दोनों मेल गैमेट में, यहां पर इसको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं मेल गैमेट को, ये दोनों मेल गैमेट यहां रिलीज कर दिए। किसने रिलीज करे हैं? पोलन ट्यूब ने। तो पोलन ट्यूब ने यहां पर हमारे पास दो मेल गैमेट रिलीज किए हैं, दो मेल गैमेट। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये मेरे पास एग सेल का न्यूक्लियस है, दिस इज एग सेल का न्यूक्लियस। अब आप इस चीज को समझो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना बेटा, क्या होने वाला है इस चीज को समझो ध्यान से, इस चीज को समझो। देखो क्या मैं बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि मेरे पास एक न्यूक्लियस यहां आ जाएगा, समझो ध्यान से। मेरे पास क्या होगा बेटा, एक न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट यहां आ जाएगा, और एक मेल गैमेट एग सेल में चला जाएगा। आपके सामने है कि एक एग सेल में आ जाएगा और दूसरा कहां आ जाएगा, ये एग सेल है, दिस इज एग सेल। तो एक एग सेल में आ जाएगा। देखो, पोलन ट्यूब ने दो मेल गैमेट रिलीज कर दिए, ये और ये। एक चला गया सेंट्रल सेल में, और दूसरा मेरे पास किस में आ गया, एग सेल में आ गया। तो ये आपके सामने है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि एक यहां आ गया मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट यहां आ गया। तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि बोथ मेल गैमेट, बोथ, बिल्कुल चैट मत करो, मैं देख ही नहीं रहा चैट। बोथ मेल गैमेट रिलीज बाय पोलन ट्यूब इन डीजनरेटिंग सिनर्जिड, डीजनरेटिंग सिनर्जिड में उसको रिलीज कर दिया, ऐसे सिनर्जिड में रिलीज कर दिया जो टूट रहा था। उसके बाद क्या होगा, एक मेल गैमेट बीच में आ जाएगा और एक यहां पे। तो हम यहां पर लिख रहे हैं वन मेल गैमेट हमारे पास, क्लियर रखें बेटा इस बात को, वन मेल गैमेट हमारे पास मूव किया, मूव इनटू सेंट्रल सेल एंड अनदर मूव इनटू एग सेल। बेटा अगर बात करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, करोगे तो क्या ही फायदा हुआ, ठीक है। ठीक है, प्लांट सेड एट टू सेल स्टेज, कौन मूर्ख बच्चा है ये बोल रहा है प्लांट सेड टू सेल स्टेज? कल सिखाया नहीं था, कल वाली लास्ट वाली क्लास में, कि अगर दो सेल स्टेज में रिलीज होता है तो उसका मेल गैमेट डिवाइड करके एक और बना लेता है। एकदम से सुनते ही नहीं हो तुम लोग भाई। मैंने क्या सिखा दिया, मैं अभी यहां पे ये समझा रहा हूं आपको कि पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट है, दोनों मेल गैमेट एक सिनर्जिड में रिलीज हो जाते हैं जो टूट रहा होता है। उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल में आ जाता है, दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है।
अब हम क्या करेंगे, इस वाले मेल गैमेट को फ्यूज करेंगे एग सेल के न्यूक्लियस के साथ, उसे हम सिनगैमी कहेंगे। तो सिनगैमी क्या होता है, सुन लो ध्यान से। सिनगैमी इज फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमेट विद न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सिनगैमी नाम दे रहे हैं। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सिनगैमी नाम दे रहे हैं। क्लियर? इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, सिनगैमी नाम दे रहे हैं, है ना। इसको हमने सिनगैमी का नाम दे दिया है। क्लियर है ये चीज, सिनगैमी का नाम दे दिया है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो, फिर हमने नाम लिखा यहां पे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है हमारे पास, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुने। सिनगैमी का मतलब है एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया एग सेल के न्यूक्लियस के साथ। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब ये है हमारे पास जो एक और मेल गैमेट ये यहां आया, ये वाला, ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहां फ्यूज करेगा, इसे ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद टू न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। ट्रिपल का मतलब होता है तीन, क्योंकि तीन थे ना, देखो ये मेल गैमेट है और साथ में ये दो न्यूक्लियाई हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्रिपल फ्यूजन का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ट्रिपल फ्यूजन का नाम दे दिया। क्लियर है, क्या नाम दे दिया, ट्रिपल फ्यूजन का नाम दे दिया। ध्यान से सुन लो बेटा, ट्रिपल फ्यूजन का नाम दे दिया। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन समझ में आया मैंने क्या बोला, देखो हमने एक बेटा क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो सुन लो। एक मेल गैमेट इससे फ्यूज होगा सिनगैमी, दूसरा मेल गैमेट इससे फ्यूज होगा दो पोलर न्यूक्लियाई से, ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को मिला के हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ट्रिपल डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन बेटा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इनके जाने से पहले डीजनरेट करता है। जैसे ही ट्यूब एंटर करने वाली होती है ना, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। उसके बाद दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड में रिलीज होते हैं, एक जाता है सेंट्रल सेल में, दूसरा जाता है एग सेल में। एग सेल के साथ सिनगैमी, सेंट्रल सेल के साथ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन जो है, ट्रिपल फ्यूजन हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हमने वर्ड लिख दिया डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ बोथ मेल। देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को मिला के बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? अब प्लॉइडी उलाइडी मैं बताऊंगा, पहले यहां तक बताओ समझ आ गया क्या, ठीक है। अमित राउत, अमित राउत लिख रहे हैं एम्स दिल्ली के लिए क्या रैंक चाहिए। एम्स दिल्ली के लिए पहले पढ़ना चाहिए, ध्यान रखियो। अगर तू क्लास के बीच में टीचर को डिस्टर्ब करके लिख रहा है एम्स दिल्ली, तो बेटा फिर तो तुमको अंडमान निकोबार कॉलेज भी नहीं मिलने का। तुम्हें बोल रहे हैं पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ो ध्यान से और बातें सुनो सिर्फ। अगर टीचर की बात नहीं सुनोगे तो फिर कैसे होगा। एम्स दिल्ली कहां से जाओगे, कहीं भी नहीं जाने के, ऐसे थोड़ी जाओगे एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली घूमने चले जा सकते हो, उसके बाहर खड़े होके कि माई ड्रीम कॉलेज, जिंदगी भर वही डीपी लगा के घूमना। सबके लिए बोल रहा हूँ, पढ़ोगे तो होगा ना बेटा। आप में से आपको पता ही नहीं कितना पढ़ना है ना, आप उसमें इंटरेस्टेड हो। मैंने बोल दिया 11th का भी रिवीजन करेंगे साथ के साथ, तरीका बताया आपको, फिर आपको बताया कि कैसे पढ़ना है। आपको चैट ही मज करने में मजा आ रहा तो करे वही चैट, समझ ही नहीं रहे।
आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ बेटा, आप लोग मेरी बात सुने ध्यान से, सबके लिए बोल रहा हूं बच्चे। आपने कैसे पढ़ना, आपने अभी तक सीखा नहीं ना। मेरे से कोई पूछता सर पढ़ना कैसे है, पढ़ने का सिर्फ एक तरीका है। आपको मैं लाइव क्लास में जो बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी लेके बैठे रहो, एनसीईआरटी से वो लाइनें साथ के साथ पढ़ते रहो, बहुत टाइम मिलता है। आपने उन टाइम को यूज करना है, ऐसे करोगे नहीं तो होगा नहीं बेटा आपसे। फिर बता रहा हूं दूसरा, आप एम्स दिल्ली की बात कर रहे हो, नीट बेटा एक ही बार हमारे पास, नीट कितनी बार हो, मतलब नीट में से ही होगा जो होगा, उसमें रैंक लानी है। रैंक किन बच्चों की आती है? जिनको परफेक्शन होता है। परफेक्शन कैसे आएगा? क्या मैं 10 सोर्स से पढ़ूं? नहीं, परफेक्शन 10 सोर्स से पढ़ने से नहीं आएगा। आपको एनसीईआरटी की लाइनें डीपली पढ़नी है, मतलब बहुत डीपली आपने एनसीईआरटी की लाइनें पढ़नी है। डीपली का मतलब समझ के पढ़नी है। आप में से बहुत सारों का 11th वीक है, तो 11th को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करो। तो सही तरीका यह है कि अभी आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं संडे से, तो आप उस टेस्ट में स्कोर करो ना। फिर आप देखो कौन से टॉपिक वीक रह गए, उनको आप लिखो, उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, आपके जो चैप्टर्स चल रहे हैं, क्या आपको उनमें सारे क्वेश्चन बना रहे हो डीपीपी के, सारा आप प्रॉपरली याद कर रहे हो? जैसे बुक के सोर्स बता दिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। बार बार बोले जा रहा हूं, लेकिन कुछ को लग रहा है कि मुझे कुछ नया ही बताएंगे। अब जैसे होता है क्या है कि बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार सर कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन बता दे जो किसी बुक में ना मिलता हो। यार वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको क्या करना है, परफेक्शन लानी है अपने अंदर, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर समझ लो इस बात को, परफेक्शन इन द सेंस एनसीईआरटी बढ़िया पढ़ो, हर वर्ड के मतलब समझो, लाइनें पढ़ो एनसीईआरटी की, उनके डाउट पूछो। अगर आप क्लास की पढ़ाई हुई चीजों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मैं फिर बता रहा हूं बार बार, लाइव क्लास का मेन पर्पस ये था कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से, ये मतलब था। आप लाइव क्लास का मतलब तो ऐसे ले रहे हो आप में से बहुत सारे कि यार लाइव का मतलब तो क्या है कि सर से बात करने को। अरे बात क्या करनी है मेरे से? मान लो आप मेरे से बात कर लो तो मेरे से पूछोगे सर सिलेक्शन कैसे होगा, मैं कहूंगा पढ़ने से। मैं थोड़ी बताऊंगा कि यार तुम अलग से बात करोगे तो मैं कोई बताऊंगा आसमान की कोई बुक होती है वो पढ़ लो। ऐसा नहीं होता है, आप में से समझ ही नहीं आ रही है बहुत सारों को। चैप्टर दूसरा खत्म होने वाला है अब, तो अभी तक पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी बना लो कि हमने ऐसे पढ़ना, इतने क्वेश्चन लगाने, इतनी ये एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, उसको अच्छे से याद करो, लिख के याद करो, नहीं होता है तो ये चीज है बेटा। ठीक है, अब प्लीज ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। मैंने आपको ट्रिपल फ्यूजन तक बता दिया। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है दो मेल गैमेट आते हैं, दोनों का यूज होता है। एक का होता है हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन और एक का मेरे पास क्या होता है, सिनगैमी होती है। अब सिनगैमी से एक डिप्लॉयड सेल बनता है, वो सब बताने जा रहा हूं आपको। सिर्फ मैंने अभी डबल फर्टिलाइजेशन बताया है, क्लियर, डबल फर्टिलाइजेशन बताया, ठीक है, सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन बताया। अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं, आगे सुनो ध्यान से। हमने ये पढ़ा था, अच्छा डबल फर्टिलाइजेशन जो हमने बताया आपको, अब देखो क्या है, आपको क्या करना है, एक डायग्राम लिखना है, चैट रोक दो। एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना रहा हूं मैं, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, क्लियर, ध्यान से सुनना। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान से देखो। देखो एम्ब्रियो सैक जो हमारे पास है, एम्ब्रियो सैक हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसा दिखेगा, हमने यहां पर इस तरीके से बनाया। ये मेरे पास यहां एग सेल था, एग सेल की जगह अब यहां पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन चुका है जो 2n है। तो ये जो सेल है इसका नाम जाइगोट है, इसका नाम क्या हो गया, जाइगोट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग सेल कन्वर्ट हो गया किसमें, जाइगोट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, सारा समझ आएगा। दूसरा क्या था, हमने एक सिनर्जिड यहां लिया था, ध्यान से सुनना बेटा, हमने क्या किया था, एक सिनर्जिड यहां लिया था, क्लियर। सारा बता रहा हूं, शांति से सुनोगे तब समझ आएगा, क्लियर। देखो हमने एक सिनर्जिड जो था, एक सिनर्जिड जो था, सुनना ध्यान से, एक्सेल को कन्वर्ट कर दिया जाइगोट में। एक ये वाला सिनर्जिड पहले से टूट रहा था,
तो ये पूरा टूट जाएगा, ये वाला भी टूट जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि बोथ सिनर्जी डीजनरेट, दोनों सिनर्जी डीजनरेट हो जाएंगे। एक पहले हो रहा था, एक बाद में हो रहा था, पर फाइनली दोनों खत्म हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास यहां पर जाइगोट बन गया, दो ये सिनर्जिड पहले टूट रहा था, ये बाद में टूटेगा, पर फाइनली दोनों सिनर्जिड क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब हमें इसका रोल नहीं, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद ये एंटीपोडल सेल्स भी, ये एंटीपोडल भी डीजनरेट हो जाएंगे, एंटीपोडल ये भी क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। और ये जो सेल है यहां पर 3n का न्यूक्लियस आएगा, क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद आया था। ये एक 3n न्यूक्लियस आएगा, इस 3n न्यूक्लियस का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम है बेटा इसका, जिसको इन शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, पेन लिख रहा हूं, पेन। और इस सेल का नाम है, जो ये बची हुई जगह सेल, इसे बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कह रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप मेरी बात समझो ध्यान से, मैंने क्या पढ़ाया अभी तक, मैंने ये पढ़ाया कि हम फर्टिलाइजेशन, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसमें सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। इस सिनर्जिड ने मदद करी थी, लेकिन ये डीजनरेट कर रहा था, ठीक है, ये पूरा डीजनरेट करेगा, थोड़ी देर बाद ये भी डीजनरेट कर जाएगा। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद इस एंड पर सिर्फ एक जाइगोट रह जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर मेरे पास ध्यान सुनेंगे, यहां पर मेरे पास जो आएगा, यहां पर एंटीपोडल हैं, ये भी डीजनरेट कर जाएंगे। सेंटर में एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना, उसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब वो न्यूक्लियस एक टिश्यू बनाने के लिए डिवाइड करेगा, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। इसीलिए सेंट्रल सेल से जो सेल बना, उसका नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले एम्ब्रियो सैक में 7 सेल थे बिफोर फर्टिलाइजेशन, अब सिर्फ 2 सेल हैं, एक ये सेंटर वाला सेल और जो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और सिर्फ मेरे पास एक बचा है जाइगोट, क्लियर। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस तो जब पॉलन ट्यूब एंटर करने वाली थी तभी खत्म हो गया था। दोनों मेल गैमेट, मैं रिपीट करूंगा, दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड में रिलीज हुए थे। एक चला गया था एग सेल के पास, दूसरा चला गया था सेंट्रल सेल के पास। एग सेल के साथ फ्यूज करके उसने बनाया जाइगोट, और सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके उसने क्या बनाया बेटा, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके उसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेल का नाम हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बाकी एंटीपोडल भी डीजनरेट कर जाएंगे, और सिनर्जिड ऑलरेडी डीजनरेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि एंटीपोडल का क्या काम है। एंटीपोडल चेलेजल एंड की तरफ था, तो वहां से न्यूट्रिशन आया था अंदर एम्ब्रियो सैक में। एंटीपोडल चेलेजल एंड की तरफ था, वहां से कुछ न्यूट्रिशन आया था, क्योंकि चेलेजा हमारे पास फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ था। याद करो अपने दिमाग में, जो यहां पर बेटा आपके पास सेलुलोज का कुछ कंपाउंड है ना, उसकी जगह दिमाग लाओ अपना, यहां पे सेलुलोज का कंपाउंड मतलब भूसा, वो भरा हुआ, उसकी जगह दिमाग में कुछ वो लाओ, क्या नाम है, ब्रेन लाओ, अपना न्यूरॉन्स लाओ, और याद करो फ्यूनिकल था ना वहां पे, वहीं से अंदर गया है। क्लियर है? पूछो अब डाउट। अपूर्व सिंह, अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो प्लीज पुरानी रिकॉर्डिंग देख के लाइव क्लास करें, क्योंकि बेटा आपको आना चाहिए ना वो। बेटा पीईसी का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, मैंने क्या, अच्छा आपसे सवाल में अब जरा मुझे बताना, जरा ध्यान से सुनो, अब आपको ये सवाल आने चाहिए, ठीक है, ये सवाल आने चाहिए आपको, ध्यान से सुनो। देखो आपको क्या क्या सवाल आने चाहिए। पहला सवाल आपको ये आना चाहिए बेटा, तो सुन ले ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल आपको ये आना चाहिए कि हाउ मैनी सेल्स रिमेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एम्ब्रियो सैक। पहला सवाल ये जो आपको आना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कितने सेल रह जाएंगे,
ठीक है, कितने सेल रह जाएंगे? क्लियर? आप कहोगे 2, आंसर आ जाएगा 2। ठीक, उसके बाद व्हाट इज प्लॉइडी? प्लॉइडी का मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। व्हाट इज प्लॉइडी ऑफ जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की प्लॉइडी और जाइगोट की प्लॉइडी बताओ। तो जाइगोट की 2n है और ये ट्रिप्लॉइड है, 3n है। ठीक है, ये 3n है। ये सिंपल सा आपको मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस से बना था ये वाला, और ये बना था 2 न्यूक्लियाई से, एक गैमेट का और एक उसका। ठीक है, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं ध्यान से, नंबर ऑफ गैमेट, ये देखे कौन बताता है? नंबर ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। नंबर ऑफ गैमेट इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, इसको बताओ, देखो कौन बता रहा है? नंबर ऑफ गैमेट इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, देखें कौन बताता है? नंबर ऑफ गैमेट इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, देखें कौन बता रहा है? कृतिका, सृष्टि, रितिका, प्रज्ञान, निखिल, खुशी, नंदिनी, निर्भय, रोहन, मीना, नहीं गलत है। ध्रुवी, जैन गलत। कुमकुम, भारती सही है। सोहम सही है। 3 आएगा बेटा। डबल फर्टिलाइजेशन में गैमेट पूछा है, 2 मेल गैमेट थे और एक एग सेल का गैमेट था। कितना आएगा? 3 आएंगे, 5 कैसे आ गया? अरे भाई गैमेट पूछा है, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट इन्वॉल्व होंगे? पोलर न्यूक्लियाई को गैमेट काउंट नहीं करना। अरे समझ आया नहीं आया? ओके लिखो समझ आया तो। पोलर न्यूक्लियाई को गैमेट काउंट नहीं करना। 3 आएगा आंसर। गैमेट पूछ रहा है ना बेटा। भाई गैमेट पूछा है ना, आप देखो ध्यान से, गैमेट पूछा है ना, गैमेट पूछा है आपसे, देख लो। एक मेल गैमेट यहां रहा और एक इसमें सिनगैमी में एक इसका गैमेट, एक इसका गैमेट, 2 यहां आ गए, एक यहां आ गया, टोटल 3 आ गए ना। आ गया समझ? 5 नहीं आएगा, 5 लिख रहे हैं कुछ। 3 आएगा बेटा, 3 गैमेट इन्वॉल्व हुए डबल फर्टिलाइजेशन में। और अगर कोई पूछे आपसे नंबर ऑफ गैमेट इन्वॉल्व इन हाँ, नंबर ऑफ गैमेट इन्वॉल्व इन सिनगैमी, तो फिर सिनगैमी में एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, 2 आएगा यहां आंसर, यहां 3 आएगा। आ गया समझ? मुझे लग रहा आ गया बेटा, ये वाली बात आ जानी चाहिए आपको समझ। हाँ क्लियर? बच्चे आप समझो ध्यान से, देखो ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट, 2 पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई इज नॉट गैमेट। जैसे हम एम्ब्रियो सैक में पूछते हैं कितने गैमेट है, तो आप एक एग सेल ही तो कहते हो, और तो गैमेट नहीं है। दूसरा, मेरे पास पोलन ट्यूब में कितने गैमेट होते हैं? 2 गैमेट होते हैं, तो एक एग सेल के साथ फ्यूज करता है, तो एग सेल का गैमेट और एक मेल गैमेट, 2 गैमेट हो गए। तीसरा गैमेट कौन सा हो गया? जो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है। अरे ठीक है, अरे बोलो तो सही, ठीक है। अब जरा आगे की कहानी सुनो, यहां से 2-3 क्वेश्चन और आएंगे। देखो मैं आपको, अगर देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, कुछ बुक्स में ऐसा मिलता है कि आप देखो जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, देखो कैसे आएंगे। आपके पास ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में ये जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है,
2n है और सिंगल सेल है। जाइगोट में माइटोसिस होगी। कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। माइटोसिस होके एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट में माइटोसिस होके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। कुछ ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इसे एम्ब्रियो कह रहे हैं। तो एम्ब्रियो भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। बेटा बिल्कुल चैट रोक के ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखो मैंने क्या सिखाया आपको? जाइगोट एक सिंगल सेल है, उसकी माइटोसिस होके एम्ब्रियो बनेगा जो डिप्लॉइड है। जाइगोट एक सिंगल सेल है, उसकी माइटोसिस होके एम्ब्रियो बनेगा जो डिप्लॉइड है। जो हमारे पास क्या है? डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो बनेगा जो हमारे पास क्या है बेटा? डिप्लॉइड है। ध्यान रखना इस बात को, एम्ब्रियो बनेगा जो डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो में क्या क्या चीज होती है समझो ध्यान से। एम्ब्रियो किस किस चीज का बना होता है? एम्ब्रियो में ये जो मैंने व्हाइट से मार्क कर दिया, ये कॉटिलीडन है। दिस इज नोन एज कॉटिलीडन। ये मेरे पास कॉटिलीडन है, ये कॉटिलीडन है। और ये जो पार्ट है पूरा यहां से यहां तक, इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। जिसमें दो पार्ट पढ़े थे आपने, हाइपोकोटाइल सुना हुआ है आपने ये, और एपिकोटाइल। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लो ध्यान से। जिनको नहीं समझ आ रहा फिर से सुनो। जाइगोट जो है एक ऐसी डिवीजन करेगा जिसे माइटोसिस कहते हैं। चैट रोक दो। जो बिल्कुल मास्टर की बात नहीं मानते वो बच्चे, फिर क्या बोलूं मैं उन्हें फिर हम एक ऐसा जीव बोलते हैं जो बोझा उठाता है, गधे। सुन लो अब ध्यान से। ये मेरे पास जाइगोट है, इसकी माइटोसिस से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होता है बिल्कुल जाइगोट जैसा, पर वो मल्टी सेलुलर होता है। एम्ब्रियो में दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा कॉटिलीडन, दूसरा हिस्सा एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल वर्ड यूज करते हैं हम लोग। दूसरा चीज, यहां पर मेरे पास ये जो सेल है, जिसे आप कौन सा सेल कह रहे हो? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जिसे आप यहां पीएन लिख रहे हो। इसकी माइटोसिस से हमारे पास, इसकी माइटोसिस अगर हम करते हैं, इसकी माइटोसिस हम करते हैं पीईसी की और पीईएन की माइटोसिस करते हैं, तो एक टिश्यू बनता है जिसका नाम एंडोस्पर्म है। क्या नाम है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3n होता है और मल्टी सेलुलर होता है। तो आपने एक बात समझनी है जो आपको मैं यहां सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये जो सेंट्रल सेल है, ये बचा हुआ पूरा, ये बचा हुआ जो सेंट्रल सेल है, ये वाला हिस्सा, ये यहां से पूरा, ये जो बचा हुआ है ये वाला, ये हमारे पास जो है यहां से पूरा, ये दिस वन, ये यहां से जो बचा हुआ ये है, इसे हम सेंट्रल सेल कह रहे हैं। सेंट्रल सेल को पीईसी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसकी माइटोसिस करके एक टिश्यू बनाते हैं जिसका नाम एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म मल्टी सेलुलर टिश्यू है, उसके सारे सेल्स 3n होंगे, और जाइगोट की माइटोसिस से जो एम्ब्रियो बनाते हैं उसके सारे सेल क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। सारे सेल क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। तो सीड के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक एम्ब्रियो आ जाता है और एक एंडोस्पर्म आ जाता है। यहां तक समझ में आई? जल्दी बताओ क्या करने वाले हम। कॉटिलीडन बेटा क्या होता है? कॉटिलीडन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। पीएन न्यूक्लियस का नाम है। इट इज अनदर नेम फॉर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। एक ऐसा न्यूक्लियस जो 3n है, उसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बेटा बैकलॉग एक पुरानी बीमारी है जो मतलब सेल्फ क्योर से ही ठीक होती है। बैकलॉग की कोई दवाई नहीं आती, उसका एक ही तरीका होता है, मैं बता देता हूं। एक स्पेशल मेडिसिन होती है, सुबह 5 बजे उठ के 3 घंटे बैकलॉग की का इलाज करना होता है। एक तो यही तरीका है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। आपके पास जब एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन के बाद होता है तो उसमें दो सेल हैं। एक सेल है सेंट्रल सेल से बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, क्लियर? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल।
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की माइटोसिस करके एक टिश्यू बनाते हैं जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। क्लियर? क्या है? एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, आप ध्यान से सुन लो बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लो ध्यान से। मेरे पास ट्रिपल फ्यूजन के बाद, ध्यान से, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? 3 न्यूक्लियस फ्यूज करे तो उससे क्या बन गया? 3n बन गया। उस न्यूक्लियस का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो 3n का न्यूक्लियस है उसकी माइटोसिस करके हम एंडोस्पर्म बनाते हैं। इसकी माइटोसिस करके हम क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक हो गई बात? और पीईसी जो है मेरे पास, पीईसी जो है मेरे पास, सुनेंगे ध्यान से, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी मेरे पास जो है वो क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसका न्यूक्लियस पीईएन है, इनकी माइटोसिस करके हम एंडोस्पर्म बनाते हैं। तो सेल की माइटोसिस करके एंडोस्पर्म बनाते हैं। ये एक टिश्यू होता है जो न्यूट्रिशन देता है। फिर हमारे पास जाइगोट की माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो में 2 हिस्से होते हैं। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, वन इज कॉटलिडन, अनदर इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल्स का बना हुआ कुछ हिस्सा होता है जिसमें ऐसे सेल्स जो प्लूम्यूल बनाएंगे उनको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, और जो रेडिकल बनाएंगे, रूट बनाएंगे, उन्हें हाइपोकोटाइल रेडिकल रूट बनाएगा, एपिकोटाइल शूट बनाएगा। तो एम्ब्रियो के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस जिससे आप रूट और शूट बनाओगे, और वो डेवलप करने के लिए खाना किसमें होता है? कॉटलिडन में। इतनी बात समझ में आ रही है? एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर होता है बेटा। गाइनिकोमास्टिया होता है बेटा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल। ये तो जेनेटिक्स में, यहां क्यों पूछ रहा है अभी देवांशु? क्या जरूरत है बेटा? अभी मैंने हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल डिटेल नहीं बताया, अभी बताऊंगा, पर आप सिंपल ये समझो, ध्यान से सुने बेटा। ठीक है, सस्पेंसर नहीं पढ़ाया अभी, अभी तो पढ़ाया ही नहीं है, ये मैं क्वेश्चन के लिए करा रहा हूं। अभी अभी मैंने एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया, ना एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ाया। मैं तो सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि पीईसी का क्या होगा और आपका उसका क्या होगा। क्लियर? ठीक है बेटा, तुम जितना ज्यादा मतलब मेरे से चिल्ला चिल्ला के समझवा रहे हो ना, है, इस तरीके से तुम दूसरे सब्जेक्ट में करते होगे तो एक आध टीचर निपट लेगा ऐसे किसी दिन, है ना? उतना तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएगा तो तुम पक्का एक आध टीचर को निपटवा दोगे। मुझे तुम्हारे हालात लग रहे हैं अभी। ध्यान से सुना करो, फोकस करके, है ना? हाँ, बाबा रामदेव हो जाओ सुनते सुनते एकदम से। ठीक है, एकदम फोकस कर लो ऐसा। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूं। मैंने सिर्फ आपको यह समझाया है कि जाइगोट से माइटोसिस करके, अभी पढ़ाऊंगा ये मैं, माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह लास्ट में एक क्लास में ले सकते हैं, अभी नहीं बता, पूछो। सही है? हाँ, एम्ब्रियो फॉर्म कर दिया। सही है। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है? 2 चीजें हैं, एक कॉटिलिडन है और एक मेरे पास क्या है? कॉटिलिडन है, और एक मेरे पास क्या है बेटा? एक मेरे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये चीज बताई। फिर मेरे पास ये पीईसी था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था। ध्यान से देख लो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आ गया। अभिषेक, ये टॉपिक एनसीईआरटी में कहां है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट डायरेक्ट दे रखी है। मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूं क्वेश्चन बनाने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। कुछ चीजें हम लोग बेसिक बताने के लिए बता रहे हैं। इससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है ऐसा, ये सारे सेल्स देखो, ये फर्क हो, ये एंडोस्पर्म है, इस टिश्यू का नाम एंडोस्पर्म है, दिस टिश्यू इज एंडोस्पर्म।
इसके बाहर एक लेयर बन गई है, इस लेयर का नाम एलिरॉन लेयर हो सकता है। एलिरॉन लेयर मोनोकोट में होती है, ग्रास में, ग्रास फैमिली में होती है, ये मोनोकोट कहते हैं उसे। जो दूसरा, इस टिश्यू का नाम एंडोस्पर्म है। तो आपको फर्क दिख रहा है, ये सिंगल सेल है, ये एक सेल है, इसकी माइटोसिस करके आपने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। ठीक है, अब आगे की कहानी, रुक जाओ, अब एकदम चैट रोक दो यार। सिनर्जिड का न्यूक्लियस चला गया, सिनर्जिड का न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, मतलब बाद में खत्म हो जाता है, उसका कोई यूज तो है नहीं। हमें आगे देखो, मैं जो बता रहा हूं, अब मैं जो आपको आगे बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये 3n है तो ये भी 3n है, अगर ये 6n होता तो एंडोस्पर्म भी 6n होता। ठीक है, अगर जाइगोट 4n होता या 8n होता तो ये वाले टिश्यू भी 8n होते। कौन, कॉटलिडन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखो ये पढ़ा अभी तक। चैट रोक दो और सुनो ध्यान से, चैट रोक के बहुत ध्यान से सुनो बेटा, चैट रोक के बहुत ध्यान से सुनो, मैं जो बताऊंगा आपको। देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं बेटा, आपको ध्यान से देखना। आपके पास ये एंथर है, ये एंथर है, एंथर से एंथर के सारे सेल्स 2n है। ठीक है, ऐसे ही पिस्टिल है, पिस्टिल के सारे सेल्स 2n है, लेकिन एंथर में मियोसिस होके जो पॉलन बना था उसमें मेरे पास दो सेल्स हैं, एक वीसी है और एक जीसी है। ये दोनों एन है, हैप्लॉइड है। अगर एंथर डिप्लॉइड है, क्योंकि प्लांट डिप्लॉइड है, अगर कोई प्लांट डिप्लॉइड है तो उसमें एंथर भी डिप्लॉइड बनेगा। और फिर मेरे पास जो पॉलन है, पॉलन हैप्लॉइड बनता है। ठीक है, पॉलन क्या है, हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट क्या बनेगा हमारे पास, मेल गैमेट हमारे पास है जो कि एन है, हैप्लॉइड होते हैं। पिस्टिल मेरे पास, बेटा चैट रोक के बात सुनो सिर्फ, पिस्टिल में से मेरे पास जो एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक मेरे पास क्या होता है, एम्ब्रियो सैक मेरे पास क्या होता है, क्लियर। एम्ब्रियो सैक क्या होता है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, इस चीज को समझो ध्यान से, क्लियर। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक बना दिया हमने, समझना ध्यान से, एम्ब्रियो सैक बना दिया। एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स हैप्लॉइड है, सारे सेल्स क्या है, हैप्लॉइड, चाहे एंटीपोडल हो, ये सारे सेल्स बेटा हैप्लॉइड है। चैट रोक के सिर्फ सुनो मैं जो बता रहा हूं। एग सेल क्या है, हैप्लॉइड है। तो आपको फिर मैं यहां से मैंने जाइगोट बनाया, मान लो इन दोनों को कंबाइन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, इन दोनों को कंबाइन करके दिखा रहा हूं तो मैंने जाइगोट बना दिया। जाइगोट 2n है तो एम्ब्रियो भी क्या बन गया, 2n बन गया। और मेरे पास पीईसी, पीईसी 3n है तो एंडोस्पर्म भी क्या बना, 3n बना। इतनी बात आपको पहले समझ आनी चाहिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपको आना चाहिए क्वेश्चन। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो यहां से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको समझ आना चाहिए, क्लियर। इतनी चीज क्लियर है बेटा, ये सिंपल सी बात अगर आपको क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखो। देखो मैं क्या करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको एक क्वेश्चन दिया, इफ आ टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड जो कि 4n होता है, मेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद हेक्साप्लॉइड
6n फीमेल प्लांट, tetraploid male plant is crossed with hexaploid female plant. Give ploidy of, सवाल ये है, give ploidy of first vegetative cell, second generative cell, third egg cell, fourth synergid, fifth zygote, sixth embryo, seventh PEC, eighth एंडोस्पर्म. इनकी प्लॉइडी बतानी है, इनकी प्लॉइडी बतानी है. अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहले देख लो सारे, है ना. चैट रुक जाओ बेटा, एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं, इससे पता नहीं चलेगा आप चैट में लिखोगे किसके लिए बोल रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, टेट्राप्लॉइड क्या है, मेल प्लांट है, उसको क्रॉस करा रहे हेक्साप्लॉइड फीमेल प्लांट से. तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब डिप्लॉइड था तो वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड था. ऐसे ही जब ये प्लांट डिप्लॉइड था तो एंटीपोडल एग सेल हैप्लॉइड थे. लेकिन अब यहां पर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है. मेरे पास ये प्लांट जो कि मेल प्लांट है, मेल का सिंबल ये है, मेल प्लांट है. तो मेल प्लांट में मेरे पास ये 4n है बेटा, देख लो पहले फिर लिखना. 4n है, पहले देख लो फिर लिखना, फिर आप चेक करना, अपना खुद से आंसर चेक करना सही आ रहा है कि नहीं. 4n है. 4n में मेरे पास वेजिटेटिव सेल कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा, इसका आधा होगा. ऐसा ही जनरेटिव सेल क्या आ जाएगा, जनरेटिव सेल क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा. तो मेल गैमेट भी क्या आएगा, मेल गैमेट भी क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा. यहां पर ये फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट मेरे पास 6n है. 6n का मतलब ऐसा, 6n का मतलब ऐसा. इसमें तुम्हारे पास एम्ब्रियो सैक में एग सेल क्या आएगा, एग सेल आधा होगा 6n का, 3n. सही है. पोलर न्यूक्लियाई क्या आएंगे, पोलर न्यूक्लियाई दो एग सेल जैसे होते हैं, मतलब 3n प्लस 3n, यहां पर समझो. और मेरे पास साइनर्जिड क्या आएगा, जो एग सेल की प्लॉइडी होगी, 3n. तो इसका मतलब अगर प्लांट 6n है तो ये सारे 3n आएंगे, प्लांट 4n है तो ये सारे 2n आएंगे. यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ. यहां तक समझ आ रहा है बेटा? अविरल, एक तो तेरे नाम में ही वायरल है, ऊपर से लिख रहा ऑफ, नलायक. राम जी नामधारी, बहुत बढ़िया, शाबाश. यहां तक समझ आ गया बेटा, यहां तक समझ आ गया होगा. हाँ, यहां तक ठीक है. ठीक, अब सुनो ध्यान से. मेल गैमेट और एक्सेल को फ्यूज करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, फ्यूज करना है. तो मेरे पास जाइगोट जो है, जाइगोट 2n मेल गैमेट प्लस 3n कितना आ जाएगा, 5n आएगा जाइगोट. अगर जाइगोट 5n है तो उसी से एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा. यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, देख लो बेटा. अब कुछ पापी बच्चे, जब पूछा था कि समझ आ गया, लिखता है यस, अभी लिख रहा है कि फिर रिपीट. हदी हो गई यार. सुनो ध्यान से ना. जब प्लांट 4n है तो इसके गैमेट वाली चीजें 2n बनेंगी. जब प्लांट 6n है तो एक्सेल क्या बनेगा, 3n. क्लियर? ठीक है. अभी कुछ चीजें और बताऊंगा, सुनना ध्यान से. उसके बाद एंडोस्पर्म क्या होगा, एंडोस्पर्म क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा 2n मेल गैमेट, 3n प्लस 3n.
तो कितना आ गया A10, कितना आ गया एंडोस्पर्म A10 आ गया, एंडोस्पर्म आ गया A10, और इस वजह से पीईसी आ गया ना, पीईसी आ गया A10। देख लो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो ये आ गया। क्लियर बेटा? प्लॉइडी होती है क्रोमोसोम की संख्या। कौन है ये प्लॉइडी वाला? एक मिनट रुको, मैं नाम पढ़ूं इसका। अननोन नाम से प्लॉइडी होती है क्रोमोसोम की संख्या। आपके लिए मैंने आधा घंटा एक पूरी वीडियो शूट करी थी, अगर आप उसे भी नहीं देख सकते तो बेटा आप कैसे बताऊं मैं आपको। 2 वीडियो डाली थी मैंने आपके लिए प्लॉइडी क्रोमोसोम को लेके, कृपया उन्हें तो देख लिया करो यार, मतलब टीचर की बात ही नहीं मानते। ये देखो भाई, ये 2n है मेल गैमेट, और यहां पर क्या है 6n था प्लांट, तो 3n आएगा एग सेल, 3n और 2n 5n आ गया मेरे पास जाइगोट। ठीक है, 5n क्या आ गया? जाइगोट आ गया। क्लियर? हाँ, 5n क्या आ गया मेरे पास? जाइगोट आ गया। ठीक, ठीक है, क्लियर? हाँ सही है। अब ये हो गया 5n, अब एंडोस्पर्म आ गया 2n 3n 3n, कितना हो गया? 8n हो गया। 8n कैसे हो गया? पोलर न्यूक्लियाई जमा 2n, 8n हो गया पीईसी। तो एंडोस्पर्म भी क्या आएगा? 8n आएगा। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव सेल 2n, जनरेटिव सेल 2n, एग सेल जल्दी बताओ 3n, साइनर्जिड 3n, जाइगोट 5n, जाइगोट 5n है तो एम्ब्रियो उसी से बनता है 5n, पीईसी 8n, उसी से मेरे पास एंडोस्पर्म बनता है 8n। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? हाँ, अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे टेपेटम की प्लॉइडी बताओ, मुझे टेपेटम की प्लॉइडी बताओ। कौन बताएगा टेपेटम की प्लॉइडी? इससे टेपेटम की प्लॉइडी बताओ। देखो, टेपेटम मेल प्लांट जैसा है, जो मेल प्लांट में जैसे मेल प्लांट डिप्लॉयड होता तो टेपेटम डिप्लॉयड होता। मेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है, 4 प्लॉइडी है, तो टेपेटम भी क्या आएगा? 4n आएगा। शाबाश, कुछ बच्चों को पता है 4n आ रहा है, शाबाश 4n आएगा। अगर प्लांट 4n है तो टेपेटम भी 4n आएगा। मुझे बताओ जरा इंटेग्यूमेंट की प्लॉइडी, इंटेग्यूमेंट की प्लॉइडी बताओ। फोरन आएगा बेटा, फोरन आएगा। अब इसमें बताओ जरा ये वाला इंटेग्यूमेंट बताओ क्या आएगा? इंटेग्यूमेंट हमारे पास 6n आएगा, क्योंकि वो फीमेल प्लांट जैसा जाएगा। अब मैं आपको आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये प्लांट जो मेरे पास बना, ये जाइगोट बना 5n वाला, ये प्लांट जो बना, इसमें वेजिटेटिव सेल की क्या प्लॉइडी होगी? आंसर करना। जाइगोट जो 5n बना, जब ये ग्रो करेगा, प्लांट बनाएगा, तो इसमें वेजिटेटिव सेल की क्या प्लॉइडी आएगी? देखे कौन बताता है, देखे कौन बताता है ये, देखें ये सवाल का आंसर कौन देता है, कौन इंटेलिजेंट है यहां पे, आज पता करें। सवाल ये है कि जब ये जाइगोट पूरा प्लांट बना लेगा, तो उसमें जब वेजिटेटिव सेल करेंगे, बनाएंगे, तो उसकी प्लॉइडी क्या आएगी? उससे पूरा प्लांट बना लेंगे। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, आप में से जो कह रहे हैं नॉट अंडरस्टूड, सुन लो ध्यान से। ये जाइगोट है ना, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा,
वो प्लांट 5n होगा, पूरा प्लांट ही 5n होगा, उसमें वेजिटेटिव सेल की प्लॉइडी पूछ रहा हूं। 2.5n आंसर करो जरा, देखें कितने समझदार बच्चे हैं। हाँ भाई, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो ने प्लांट बनाया, वो प्लांट आ गया 5n। इससे मेरे पास, मैं कह रहा हूं जनरेटिव सेल बनेगा जब ये प्लांट एंथर वगैरह बनाएगा, तो जनरेटिव सेल 2n आएगा, 3n आएगा या 2.5n आएगा। जल्दी बताओ, देखें कौन बता रहा है। समर्थ, विश्वास, शाबाश। समर्थ, शाबाश बेटा। और कोई? प्रतिष्ठा छेत्री, शाबाश बेटा। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, आंसर इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है, ऑड नंबर में मियोसिस नहीं होती, नॉट शो मियोसिस। तो जो प्लांट बनेगा वो स्टिराइल होगा। सुन लो ध्यान से बेटा, जो प्लांट होगा वो स्टिराइल होगा, इनमें से कुछ नहीं होगा। मतलब आप हमेशा याद रखो, 3n, 5n, 7n, 9n, इन प्लॉइडी के प्लांट से कभी भी आगे सीड नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑड नंबर वाले सीड नहीं बना सकते। आ रहा है समझ? रोमल ठीक, समझ आ गया। स्टिराइल मतलब, हाँ स्कैम हो गया, शाबाश। मैंने क्या बताया, मेरी बात नहीं समझे अभी भी। मैंने कहा ऑड नंबर अगर होता है 5n, 7n, 9n, 11n, ऐसे प्लांट्स की कभी भी मियोसिस नहीं होती, तो सीड नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ये चीज समझ लो बेटा, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं पढ़ा दिया मैंने, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ याद रखना इतना। जैसे मान लो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे, कुछ बुक्स में इसको कैसे लिखता है, देखो क्वेश्चन कैसे लिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बनाना प्लांट इज श्योरली सीडलेस। पहला ऑप्शन 4n, दूसरा ऑप्शन 6n, तीसरा ऑप्शन 5n, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कुछ बुक्स में मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रैंडम बना सकते हैं बेटा, करके देख लो। करके देखो, ये क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। यही लगाओ जो मैंने अभी लगाया, अभी अप्लाई कर दो फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुछ कहेंगे ऑल बनाना में सीड ही नहीं होता, इसमें श्योरली लिख दिया है। 5n आएगा, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऑड नंबर की मियोसिस नहीं होती, सीड कैसे बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। अब समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे 4 क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ कहेंगे सर ने एम्स के क्वेश्चन करा दिए। दिक्कत ये है तुम्हारे साथ, तुम कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या सिखा दिया, ऑड नंबर में मियोसिस नहीं होती। ठीक है, क्लियर, डन। अरे थर्ड आएगा आंसर इसका। ठीक है, हाँ आगे चलो। हेडिंग डालो, पोस्ट
फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का क्या मतलब होता है, सुन लो ध्यान से। हमने क्या किया है, जाइगोट बना लिया है फर्टिलाइजेशन में और एंडोस्पर्म बना लिया। मैं जो बोलूंगा उसको भी लिखूंगा भी। मैंने क्या किया है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या कर लिया है बेटा, फर्टिलाइजेशन करके मैंने जाइगोट और एंडोस्पर्म बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, उनसे आगे एम्ब्रियो बनाएंगे और एंडोस्पर्म बनाएंगे। उसके साथ ओव्यूल से सीड बनाएंगे और ओवरी से फ्रूट बनाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होगा, इट इन्वॉल्व चेंजेस like development of zygote into embryo, जाइगोट से एम्ब्रियो बना दो और पीईएन से क्या बना दो, एंडोस्पर्म बना दो। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना दो, पीएन से क्या बना दो, एंडोस्पर्म बना दो। क्लियर है, पीएन से क्या बना दो, एंडोस्पर्म बना दो। ठीक हो गई बात। जाइगोट से बना दो एम्ब्रियो, पीएन से बना दो एंडोस्पर्म, ओव्यूल से क्या बना दो, ओव्यूल इंटू सीड, ओवरी इंटू फ्रूट, ओवरी से क्या बना दो, फ्रूट बना दो। ठीक है, ओवरी से क्या बना दो, फ्रूट बना दो। क्लियर, ओवरी से क्या बना दो, फ्रूट बना दो। ठीक है, तो ये हमने करने वाला है। तो हम पहले ये डेवलपमेंट पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले ये दोनों पढ़ेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो और ये चीज बनानी है। अब जरा ये डायग्राम देखो, ये देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो, हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको ऐसे उल्टा घुमा दिया, मतलब माइक्रोपाइल एंड ऊपर ले आए। अगर माइक्रोपाइल एंड ऊपर ले आए हैं तो एनसीईआरटी ने जाइगोट यहां बना दिया है। जाइगोट हमने ऊपर बना लिया क्योंकि माइक्रोपाइल एंड ऊपर लिख दिया, चेलेजल एंड नीचे है। तो यहां पर मेरे पास पीईसी है, पीईसी है। अब मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा सुनना ध्यान से, देखो जाइगोट सिंगल सेल है, इसको डिवाइड करके मुझे एम्ब्रियो बनाना। मेरी बात सुनेंगे फोकस करके, चैट रोक के। जाइगोट मेरे पास एक डिप्लॉइड सेल है, इस डिप्लॉइड सेल जाइगोट से मुझे एम्ब्रियो बनाना है। क्या बनाना है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाने से पहले मेरे पास थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको यह समझ आना चाहिए, कि जाइगोट को डिवाइड करने के लिए खाने की जरूरत होगी, फूड की, न्यूट्रिशन की। वो न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास डिप्लॉइड जाइगोट है और ट्रिप्लॉइड पीईसी है। इन दोनों में से क्या साथ में माइटोसिस होगी, क्या इससे एंडोस्पर्म साथ में बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो साथ में बनेगा? हम कहेंगे नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जाइगोट को डिवाइड करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, किसकी नीड है, खाने की। वो खाना मुझे किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म से। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि बिफोर जाइगोट स्टार्ट डिवीजन सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म शुड फॉर्म so that it can provide nutrition to developing zygote। इसका मीनिंग यह हुआ कि जाइगोट और पीईसी में से पहले कौन डिवाइड करेगा, पीईसी। तो हम ये लिखेंगे कि बिफोर जाइगोट डिवाइड some amount of एंडोस्पर्म। तो बिफोर जाइगोट डिवाइड सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म, हमारे पास कुछ अमाउंट किसका, एंडोस्पर्म का, ऑलरेडी फॉर्म हो जाएगा, सो दैट it can provide nutrition to developing
एम्ब्रियो। क्या बताया, फिर रिपीट करेंगे, है ना। हाँ क्लियर। कुछ पीपी बच्चों को समझ नहीं आया होगा, पीपी की फुल फॉर्म बाद में बताएंगे। सबसे पहले सुन लो ध्यान से, जाइगोट जो है, जाइगोट अब माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाने जा रहा है, बट दैट डिवीजन रिक्वायर सम न्यूट्रिशन। तो ये वाला सेल पहले डिवाइड करके एक टिश्यू बना देगा, क्लियर, टिश्यू बना देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये वाला सेल डिवाइड करके एंडोस्पर्म बना देगा, ताकि जाइगोट को डिवाइड करने से पहले न्यूट्रिशन देने का इंतजाम हो जाए। यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। तो इसे हमने कहा, ये चीज समझ, इसका मतलब ये हुआ कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बता रहा हूं, क्लियर। हाँ सही पहचाना, पुराने पापी नहीं, प्यारे पापी, जो बोल लो, ठीक है। हाँ पीपी इज ओपी है, ठीक है। यहां आगे पढ़ा रहा हूं, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। कोई डाउट है पूछो, ठीक है। देखो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं बेटा। न्यूसिलस यूज हो गया था जब एम्ब्रियो सैक था ना, उसको खाना देने में यूज हो गया था न्यूसिलस, ठीक है। एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ बिल्कुल, तनवीर जी ब्लॉक करिए, जो भी बच्चा हमारा मतलब सुन नहीं रहा और लिखे जा रहा है उसको ब्लॉक करिए जब चैट रोकने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो एक दो क्लास ब्लॉक रहेंगे तभी इनको समझ आएगी, ऐसे नहीं। चैट रोका करो जब बोलो। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। हाँ अब पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या है हमारे पास, किस तरीके से होती है उसको हमने देखना है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है, क्या है एग्जैक्टली, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देखो हमारे पास ये सिचुएशन थी, यहां जाइगोट था और यहां पर एक ट्रिप्लॉइड सेल है जिसका नाम पीईसी है, और ये मेरे पास पीईएन है। पीईएन न्यूक्लियस है और पीईसी हमारे पास सेल है। पीईसी हमारे पास क्या है, सेल है, क्लियर, सही है, ठीक है, क्लियर। पीईसी हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है। ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, इस सेल में माइटोसिस करेंगे। इस सेल में क्या करने वाले हैं, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब मेरे पास जो पीईसी का सेल है उसमें हम माइटोसिस करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, पीईसी जो होगा, इन पीईसी हम क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे, माइटोसिस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने ये पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन थी उसमें जो माइटोसिस हो रही थी वो फ्री न्यूक्लियर हो रही थी। फ्री न्यूक्लियर का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। यहां पर भी ये जो पीईसी है जिसके अंदर पीएन है, ये पीएन डिवाइड करता है। तो माइटोसिस होती है और कौन से वाली होती है, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब हो गया खूब सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। खूब सारे मेरे पास क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये खूब सारे मेरे पास क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए। तो मेरे पास
ये बहुत सारे क्या बन गए हैं, न्यूक्लियस फॉर्म हो गए बहुत सारे, ठीक है। उसके साथ मैंने यहां पर मेरे पास ये जाइगोट है, तो न्यूक्लियस कैसे बन गए, बहुत सारे, मैनी न्यूक्लियस फॉर्म, और ये ऑल न्यूक्लियस 3n है, सारे न्यूक्लियस क्या है, 3n है। तो आपको ये समझना है कि एंडोस्पर्म बनाने के लिए माइटोसिस करनी पड़ेगी, और ये खास तरह की माइटोसिस होती है जिसमें बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस होती है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होती है। उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद हमारे पास क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद हमारे पास क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। क्लियर, ठीक है, क्लियर, हां, समझ आ रही है बात। तो हमने क्या किया, मैनी न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, और ऑल न्यूक्लियस मेरे पास 3n है, सारे न्यूक्लियस मेरे पास क्या है, 3n है, ठीक है। अब क्या होगी, इसकी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस अकर। क्लियर, साइटोकाइनेसिस अकर, समझो ध्यान से। तो इसकी साइटोकाइनेसिस होगी और फिर सेल बन जाएंगे। तो ये तो जाइगोट है, और यहां पर खूब सारे सेल्स बन जाएंगे। अब एक टिश्यू बन चुका है, इस टिश्यू का नाम एंडोस्पर्म है। इस टिश्यू का नाम क्या है, एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म के सेल्स में क्या खास बात होती है, सुनेंगे ध्यान से। एंडोस्पर्म के सेल में फूड रिजर्व होता है ना। तो ये मेरे पास एक टिश्यू बन गया एंडोस्पर्म। तो मैं यहां पर जो जो पॉइंट बोल रहा हूं वो समझना ध्यान से। सबसे पहले एंडोस्पर्म में इनिशियली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। कौन सी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फॉलोड बाय क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है। क्लियर, साइटोकाइनेसिस होती है। क्लियर, यहां तक समझना ध्यान से बेटा, यहां तक समझना, ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखेंगे। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखो बेटा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मेरे पास एक एग्जाम्पल है इसका जो आपको समझ आएगा। आप बेटा नारियल जो होता है, कोकोनट होता है, कोकोनट में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, नारियल की 2 स्टेज होती है। जो अर्ली स्टेज होती है कोकोनट की, अर्ली स्टेज, ध्यान से सुनेंगे, अर्ली स्टेज जो कोकोनट होता है ना बेटा, कोकोनट के अंदर जो पानी होता है, ध्यान सुने, कोकोनट का सीड यहां ऊपर छोटा सा होता है, उस सीड के अंदर वाले हिस्से में एंडोस्पर्म होता है। तो कोकोनट के अंदर जो पानी होता है, कोकोनट के अंदर जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब आप कोकोनट लेते हो, नारियल लेते हो, तो उससे कहते हो कि पानी वाला या मलाई वाला। पानी वाले नारियल का मतलब क्या है, वो अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज का मतलब अभी न्यूक्लियस बने हैं और साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, सफेद एडिबल पार्ट हमारे पास नहीं बना, व्हाइट एडिबल पार्ट हमारे पास नहीं बना। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो पानी है यहां पर वो इसके अंदर है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्लियर, जो वाटर हमारे पास था, ठीक है, वाटर था। और उसके बाद क्या होगा, ये जो पानी है धीरे धीरे यहां पर सफेद पार्ट में साइटोकाइनेसिस होकर ये व्हाइट एडिबल पार्ट बनने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, नारियल में ये जो बाद वाली स्टेज होती है जिसे हम लेटर स्टेज कहते हैं, लेटर स्टेज में पानी कम हो जाता है, पानी कम होता है, और ये व्हाइट एडिबल पार्ट का मतलब हो गया वो जो सफेद खाने वाला हिस्सा है, व्हाइट एडिबल पार्ट जिसे खाया जाता है, जिसे मलाई कहते हैं हम, वो ज्यादा होता है। इसका मतलब हमारे पास इसे कर्नल कहते हैं बेटा, ये ज्यादा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो नारियल होता है उसकी 2 स्टेज होती हैं। शुरुआत में पानी ज्यादा होता है, बाद में पानी जो होता है वो पानी क्या है बेटा, सेल है। कौन से सेल हैं, जिसमें भी साइटोकाइनेसिस नहीं, मतलब न्यूक्लियस है बहुत सारे। और जैसे जैसे साइटोकाइनेसिस होती है,
सफेद वाला पार्ट बढ़ता चला जाता है और पानी कम होता चला जाता है। इसलिए जब आप नारियल वाले के पास जाते हो तो वो बोलता है कि कौन से वाला लोगे, पानी वाला लोगे, मलाई वाला लोगे। पानी वाले का मतलब अर्ली स्टेज का नारियल है, मलाई वाले का मतलब बाद के स्टेज का नारियल है, जिसमें पानी कम होके, पानी कैसे कम हो गया, साइटोकाइनेसिस होके प्रॉपर सेल बन गए, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है। इतना समझ आ गया? क्लियर? तो आपसे अगर कोई पूछे नारियल के अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म क्या है, उसका पानी, कोकोनट वाटर इज लिक्विड एंडोस्पर्म। कोकोनट का व्हाइट एडिबल पार्ट, सफेद खाने वाला हिस्सा, इज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म व्हाइट एडिबल पार्ट, व्हाइट एडिबल पार्ट, ठीक है। और कोकोनट वाटर क्या होता है? वो हमारे पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एक ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें न्यूक्लियस है। यहां तक समझ में आ गई? जल्दी बताओ। हाँ, एक्चुअल में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस जो आपको मैं बताता हूं, कोकोनट के अंदर साइटोकाइनिन होगा बहुत सारा। अगर आपको याद हो, साइटोकाइनिन हमें कोकोनट वाटर से भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है एक तरीके से, हमारे अंदर प्यूरिन का अमाउंट बढ़ा सकता है, उससे फायदा होता है। क्लियर? हाँ, यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं आपको, हाँ देखो, इसे सिनसाइटियम भी कहते थे। अगर आपको सेल साइकिल याद हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोलते थे? सिनसाइटियम। सेल साइकिल में लिखा हुआ है कि अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाए और साइटोकाइनेसिस ना हो, सिनसाइटियम वर्ड यूज करते थे। ठीक है, याद करो बेटा, सेल साइकिल में वहां जाओ जहां साइटोकाइनेसिस मिलेगी, वहां सिनसाइटियम वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको एक लास्ट चीज बता रहा हूं, जो सुन लो सिर्फ, फिर उसके बाद आपको क्लास ऑफ करेंगे। देखो क्या बता रहा हूं बेटा, हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में पहली टाइप होती है फ्री न्यूक्लियर, जो कि सबसे कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि जो पीईसी होता है, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसमें खूब सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। मतलब पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक, कैरियोकाइनेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। उसके बाद क्या होती है हमारे पास, साइटोकाइनेसिस होती है। क्लियर? कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, फिर हमारे पास क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारे पास क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। क्लियर? ठीक है, अब सुन लो ध्यान से जो बता रहा हूं, ये मोस्ट कॉमन होता है। तो देखो यहां पर साइटोकाइनेसिस हो गई अब, है ना। लेकिन एक एंडोस्पर्म क्या होता है, दूसरा होता है सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, वैसे वैसे सेल भी बनता चला जाता है। फिर न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर हमारे पास सेल बनता चला जाएगा। इसे सेलुलर कहते हैं। ये कम होता है, ये ज्यादा नहीं होता। मतलब देखो, सेलुलर तो ये भी हो गया, लेकिन डेवलपमेंट को लेके बता रहा हूं कि पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बन के फिर सेलुलर होना, ये मोस्ट कॉमन है। ये सबसे ज्यादा कॉमन ऐसे ही डेवलपमेंट होती है। मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट ऐसी होती है। ये सेलुलर हो गया, बनने के बाद पता नहीं चलेगा दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन से होती है, यही हो गई। तीसरा, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर सेलुलर। हेलोबियल, हेलोबियल क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस डिवाइड करा, दो न्यूक्लियस, फिर हमारे पास फिर क्या होगा बेटा, बहुत सारे न्यूक्लियस, ऐसे इस तरीके से। मतलब हाँ, हेलोबियल जो आपके सिलेबस में नहीं है, हेलोबियल का मतलब होता है ये एक सेल डिवाइड करके एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। फिर जो बड़ा सेल है उसमें हमारे पास कैसी डिवीजन होती है, हमारे पास ये वाली, क्या नाम है, इस तरीके से। इसमें फिर हम क्या करते हैं, दो सेल बनाने के बाद
इस बड़े वाले सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं, आपको इसे हेलोबियल कहते हैं। अब आपको क्या है बेटा, ये कोई डिटेल तो पढ़नी नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सब आएगा नहीं, ये दोनों नहीं आएगा, आपको एक्स्ट्रा में बता दिया, ध्यान से सुन ले, ये दोनों नहीं आएगा, आएगा मेनली सेलुलर, जो आपको समझा दिया, कोकोनट, मेज, इनमें मेरे पास कौन सा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, क्लियर, रैंक शो होगी बेटा टेस्ट में। ठीक है, क्लियर बच्चे। सेलुलर मैंने क्या बताया, एक बार ये न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोकाइनेसिस साथ साथ हो रही है। हेलोबियल में क्या होता है, एक साइटोकाइनेसिस होके फिर ये फ्री न्यूक्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। कल होनी चाहिए क्लास, तो बेटा आपकी शायद कल भी क्लास है। और हाँ, कल पीपी और डीपी दोनों तरह के बच्चे आए। डीपी की फुल फॉर्म कल बताऊंगा, पीपी आपको पता है। ठीक है, हाँ, दोनों तरह के बच्चे कल आए, कल ही डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा क्लास के स्टार्टिंग में पूछो प्लीज। पढ़ते रहो, आपको टेस्ट देना है, प्रॉपरली रिवाइज करो। सोर्स क्या है, डीपीपी रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, 5 से 6 रीडिंग करो एनसीईआरटी की, बढ़िया क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, सही है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं अपने पीपी और डीपी टाइप के बच्चों से। डीपी की फुल फॉर्म कल बताएंगे, ठीक है, पीपी आज बता दिया आपको, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, प्लीज पढ़ाई करिए और प्रॉपरली पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको बेटा किसी एक लंबी जर्नी के लिए पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं कि जिस प्रोफेशन की इस वक्त सबसे ज्यादा नीड है, आपको उसके लिए पढ़ना है। तो प्लीज पढ़ाई करिए, अपने आप को सेफ रखिए, और प्लीज मतलब प्रॉपरली एनसीईआरटीज पढ़िए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।